नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलाना खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ से है, जहां नगर निगम के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल आदर्श नगर मलेरना में नालियों के जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने के साथ घरों में जा रहा है। घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से की। उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अब लोगों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम मन्नू पहलवान भाई। मनु जी, क्या कुछ समस्या है। इन नालों को 7 साल हो गए बने हुए। इन्होंने हुड्डा में डालने की कोशिश करी, हुड्डा वालों ने मना कर दी, इसलिए ये नाली बंद है। पहले जो लेटरिंगों के लिए खड्डे कर रखे थे, ये नाले बन गए, उनके खड्डे खत्म हो गए और नालियों में लेटरिंग जाती है और ये नाले बंद है, तो वो लेटरिन पेशाब के लिए कहाँ जाए? नहाते धोते रोड पे पानी आता है, बेसमेंटों में पानी घुस रहा है, मकान सारे फटे हुए हैं हमारे, सारे बीम तड़के हुए, बताओ कहाँ जाए? एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी, क्या कुछ समस्या? MCF में भी दी है और हमने SDM को भी दी है, ज्वाइंट कमिश्नर को भी दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 से हम लगे हुए हैं। हमसे ये कह रहे थे अभी वहाँ काम चल रहा है, जैसे भी भेजेंगे करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई नाली साफ नहीं हुई है और हमारे मकानों में दरार पड़ चुकी है और हम कभी भी दब के मर सकते हैं। और गवर्नमेंट को कोई इस तरह की सूचना नहीं दे रहे हैं। बार बार जाने के बाद भी अच्छा कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, कोई नहीं आया अभी तक। हाँ जी, और ये नाली दोनों तरफ से बंद है, आज ही भर चुकी है और आज जब पानी तेज आ जाए तब रोड पे आ जाता पानी। सर, जो प्रशासन सुनता नहीं है बिल्कुल भी, नगर निगम वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नाली बना दी, नाली बनाने से काम पूरा नहीं हुआ। जब तक इसका पानी का निकास नहीं है तब तक नाली का काम पूरा कहाँ से हो जाएगा? पानी का निकास ही नहीं सरकार सोच रही कहाँ निकले। रोड भरे रहते हैं, नालियाँ भरी रहती हैं, मकान में सीलन आ रही है, सारे मकान खराब होते जा रहे हैं। कासगंज जिले के सहावर थाना क्षेत्र में GS की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दबंगों ने जमकर पथराव कर गोलियां चलाईं, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही SDM रविंद्र कुमार पुलिस की टीम के साथ सामंती नगला गांव पहुंच गए और मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई जिले के शाहबाज थाना क्षेत्र में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। वहीं HP पेट्रोल पंप के पास लगे CCTV कैमरे में घटना की तस्वीर कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सवार युवक भिड़ंत के बाद कई फीट उछल कर गिर गया और फिर सड़क पर गिरने से गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये शाहबाज थाने से आगे शाहजहांपुर रोड पर HP पेट्रोल पंप के सामने का है, जिसमें एक बाइक सवार और एक 4 व्हीलर से भिड़ंत हुई है। अभी तक कोई इसमें जो है तहरीर प्राप्त नहीं हुई, लेकिन CCTV फुटेज के आधार पर देखा जा रहा है कि किस तरह से भिड़ंत है। अगर कोई इसमें तहरीर प्राप्त होती है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां खाना गिर जाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से महिला बच्चों समेत 17 लोग घायल हो गए। मामला थाना बन्ना देवी के क्षेत्र ऊदला इलियासपुर का है। घायल फरमान ने बताया कि वो ऊदला मीट फैक्ट्री में काम करता है और जब वो फैक्ट्री से काम करके घर जा रहा था, तभी उसके हाथ से दूसरे युवक का खाना का टिफिन गिर गया, जिसमें रखा खाना जमीन पर फैल गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे युवक ने अपने 30 से 40 दोस्तों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाब। नवाब, ये कहाँ के रहने वाले हो आप? इलियासपुर ऊदला। ये झगड़ा कहाँ पे हुआ है? जे सर फैक्ट्री में हुआ था, ऊदला मीट फैक्ट्री है, वहाँ पर झगड़ा हुआ था। वहाँ बड़े लोगों ने समझौता करा दिया, फिर इनने घर पे आन के पथराव करा, फिर चाकू चले, बहुत चोटें आई हैं साहब। एक लड़के तो जांग में चाकू घुसेड़ी, 3 एक जहाँ पे घुसेड़ा चाकू। क्या नाम है तुम्हारा? फरमान। हैं? फरमान। फरमान, कहाँ पे रहते हो? उदला थाना बन्ना देवी। अच्छा, ये कैसे घायल हुए आप सब लोग? चाकू से। किसने चाकू से कैसे घायल हुए? चाकू मारी भी ने लड़ाई में। किसने, कहाँ पर झगड़ा हुआ है? कंपनी से बाहर। किससे झगड़ा हुआ है? ये अरबाज के घर वाले से और अरबाज से झगड़े की जब थी। हम कंपनी में से आ रहे थे निकल के, कीमा का डब्बा फैल गया, कीमे का डब्बा फैल गया था।
देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एनसीसी के कुछ छात्रों ने विवादित नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले पर एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों के कारण एनसीसी के छात्र ने ये विवादित नारे लगाए हैं। ये घटना बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जानकारी एएमयू से मांगी गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एएमयू को एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं, क्या मामला है ये? मामला ये है कि प्रोग्राम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। एएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। खबर बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र की है, जहां एक बीडीसी महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला का पति एक शादी समारोह में गया था। महिला घर पर अकेली थी, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है। और जब पति शादी से वापस घर लौटा तो देखा कि घर में पत्नी का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे की तलाश में जुट गई है। बहराइच जिले में देश का 74वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य रैतिक परेड और देशभक्ति विषयक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर तत्पश्चात नागरिक पुलिस, अग्निशमन पुलिस, रेडियो शाखा पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया और हर्ष फायरिंग कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। वहीं विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने संविधान की शपथ दिलाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कृत किया। साथ ही बहराइच सदर विधायक अनुपमा जायसवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अलीगढ़ में भी 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने ध्वजारोहण किया, जहां ध्वजारोहण के समय कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं ध्वजारोहण के पश्चात जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। आज गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अलीगढ़ में भी हम गणतंत्र मना रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत काल में इस गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि जो ताकत हमको लोकतंत्र में मिलती है वो हमारे संविधान से मिलती है। और अभी कल ही हमने 25 तारीख को विश्व मतदाता दिवस मनाया है, तो मैं ये आशा करता हूँ अपने जनपद वासियों से कि वो गणतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये सभी लोगों से मिलकर ये जो तंत्र बना है यही गणतंत्र है। तो आज का दिन हमारे अमर शहीदों को याद करने का दिन है, हमारे संविधान निर्माताओं को याद करने का दिन है और जो हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी है विश्व में जिसका अपना एक स्थान है उसको याद करने का दिन है। तो मैं समस्त जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तत्वाधान में शहीद अहमदुल्ला शाह पार्क में जिलाध्यक्ष सैयद कासिम रजा की अध्यक्षता में ध्वजारोहण किया गया। वहीं मदरसों के बच्चों ने कौमी तराने और राष्ट्रीय गान गाए।
जिसके बाद मुख्य अतिथि कमल किशोर कठेरिया ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अंजुमन इदरीसिया के जिलाध्यक्ष महबूब इदरीसी ने बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में बच्चों को बताया। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, अनस इकबाल कलीम, डॉक्टर शमीम, मौलाना अनीस रजा खान समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस परेड के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी और पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह ने परेड की कमान संभालते हुए कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई। वहीं परेड को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आज के दिन गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। वहीं एक तरफ हम अपने संविधान पर गर्व महसूस कर रहे, तो दूसरी तरफ ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी कर रहे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में निवेशक रुचि दिखा रहे, वहीं आने वाले समय में बढ़ा निवेश प्रदेश में आएगा। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पुलिस लाइन में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होते हुए परेड की सलामी ली। जिसके बाद एसपी सतपाल अंतिल ने सभी पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर डीएम नितिन बंसल, सांसद विनोद सोनकर, सांसद संगम लाल, विधायक राजेंद्र मौर्य सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बुलंदशहर की शिकारपुर नगर पालिका में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। बता दें कि नगर पालिका परिसर में ईओ नीतू सिंह ने ध्वजारोहण किया और कर्मचारियों को संविधान रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। वहीं शिकारपुर कोतवाली में भी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा ने भी ध्वजारोहण किया और सभी पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। वहीं तहसील में एसडीएम अरविंद कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर लोगों को संबोधित किया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल में ताला लटका मिला। वहीं ध्वजारोहण के लिए बच्चे करते रहे इंतजार, लेकिन नहीं आया कोई अध्यापक। बच्चे मायूस होकर घर लौट गए। आपको बता दें, पूरा मामला विकासखंड जगत की ग्राम पंचायत डलवा शहीदा का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के दिन स्कूल ही नहीं खोला गया। वहीं गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ बच्चे घर से निकले, लेकिन बच्चों को क्या पता स्कूल में आते ही मायूसी मिलेगी, और फिर मायूस होकर बच्चे अध्यापक के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन अध्यापक नहीं आए। जहां एक तरफ पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहीं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक गणतंत्र दिवस के ही दिन गायब रहेंगे। इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि गणतंत्र दिवस के दिन स्कूल में ध्वजारोहण नहीं किया जाएगा। वहीं बच्चों ने बताया कि अध्यापक स्कूल में कभी कभार ही आते हैं। 3 बच्चा आते हैं 10 बजे तो आता है। आज वो प्राथमिक विद्यालय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बंद है। मुझे अभी सूचना मिली है आपके माध्यम से कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी विद्यालय बंद पाया गया। ये मैं यहाँ के हेड मास्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो किसी कारण पर लेट हो गए आज। वैसे उनका आना जाना सही रहता है, ये सूचना मिली है, और बाकी देखते हैं, हम बात करेंगे उनसे, जैसा भी होता है उसका समाधान करेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनको आध्यात्मिक शास्त्रों के बारे में समझ ना हो, उन्हें बोलना नहीं चाहिए। अगर अखिलेश यादव जरा भी रामचरितमानस या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर आस्था रखते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ से उन्हें खुद को माफी मांगनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिनको समझ ना हो हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों पर, उनको बोलना नहीं चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, हमें सिखाता है कि समरसता सबसे पहले यदि किसी ने स्थापित की थी, भगवान राम ने किया था। अयोध्या से निकलने के बाद सबरी, नील, गीर, जटायु, भील सारे लोगों को लेकर गए। लंका पर विजय प्राप्त किया कोई अयोध्यावासी नहीं था, यही समाज के लोग थे जिनको जोड़ करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो मुझे लग रहा है कि जब तक अध्ययन ना हो किसी विषय पर, नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहूँगी कि अखिलेश यदि
जरा से श्री रामचरितमानस पर या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर आस्था रखते हैं तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से खुद को माफ़ी मांगनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करना चाहिए। फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने 3 साल के मासूम बेटे के फावड़े से काटकर हत्या कर दी। बता दें कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सुबाही बाग मजरे चितीसापुर गांव में कलयुगी पिता ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दी। बच्चे की मौत की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां बागराय थाना क्षेत्र के रोर गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आवास आवंटन को लेकर 2 दिन पहले आपस में मारपीट हुई थी, जिसके बाद पड़ोसी दबंगों ने युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी। बेटे को दौड़ा के मारा विकासखंड कार्यालय में 1 दिन पूर्व, यानी परसों। उसके बाद पुलिस आती है, 2 लोगों को पकड़ पाती है, बाकी फरार हो जाते हैं। दोनों को ले जाती है, 20 मिनट में उनका चालान कर देती है 151 में। अब ये घटना परसों की हो गई। कल मेरा ये भतीजा कोटा में रहता था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, 20 वर्ष का था लगभग। ये आया था और घर पे रुका था। घर से गया था, इसकी माँ वगैरह रहती है शांतिपुरम में, वहाँ गया था। बोला कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी से मिल के आता हूँ। तो बल्कि हम लोगों ने कहा कि ठीक है, रात हो जाएगी, मत आना बेटा, सवेरे आना। अब ये जाने लगा कब कहाँ कैसे रेकी हुए। लौटते वक्त पे बागराय थाने से 3 किलोमीटर दक्षिण साइड पे लाल गोपालगंज की रोड पे अतरसुई मोड़ पे उसकी गाड़ी को ओवरटेकिंग किया गया। उसको सरिया से, राड से, हाकी से मारा गया। उसके सीने पे चोट है। उसके हाथों में गोदा गया किसी चीज़ से, किसी धारदार चीज़ से। किस चीज़ से थे जो बाइक से थे, वो R15 वो कौन सी गाड़ी है, उसी बाइक से थे। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वालों की संख्या 7-8 के आसपास रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्राइम 24।